गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंग्लो वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। इंग्लो वर्ल्ड चैनल पे फिर से आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। आज फिर से हम लेकर के आए हैं 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इसके जो राइटर हैं, जिसका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, उस वॉल्ट व्हिटमैन के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। आप लोग जा कर के इंग्लो वर्ल्ड चैनल पे उसे देख सकते हैं। आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएम को समझने का प्रयास करेंगे कि वॉल्ट व्हिटमैन जो है इस पोएम के जरिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है लीव्स ऑफ ग्रास नामक बुक से ली गई है, जिसे वॉल्ट व्हिटमैन ने फर्स्ट टाइम 1855 यानी 1855 ईस्वी में जो है अमेरिका में प्रकाशित कराया था। ये एक अमेरिकन पोएट रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। और मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपका लाइन बाय लाइन यूँ कहे कि वर्ड वाइज जो है पूरी, जैसे मैंने एनालिसिस किया है, आपका एक एक जो है लाइन पर अच्छी कमांड बन जाएगी और फिर दोबारा इस चैप्टर को यकीन मानिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला लाइन में कवि कहता है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना। माई सेल्फ का मतलब होता है खुद, यानी मैं खुद ही उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही गाता हो। माई सेल्फ का मतलब खुद। अब ज़रा सोचिए, यहाँ पे माई सेल्फ का यूज वॉल्ट व्हिटमैन करते हैं कि भाई मैं खुद ही खुशियाँ जो है मनाता हूँ, खुद ही उत्सव मनाता हूँ अपने लाइफ में और खुद ही गाता हूँ। इसका मतलब है मैं अपनी खुशी के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं हूँ। नेक्स्ट वाला लाइन में कहते हैं कि एंड व्हाट आई एज्यूम। देखिए, एज्यूम का मतलब होता है कल्पना करना या फिर स्वीकार करना या फिर सोचना। ये तीनों के लिए जो है ये वर्ड यूज किया जाता है। कह रहा है कि एंड व्हाट आई एज्यूम, और मैं जो सोचता हूँ, मैं जो कल्पना करता हूँ, यू शैल एज्यूम, यानी वही तुम भी कल्पना करते हो, वो भी तुम ही जो है तुम भी वही सोचते हो जो मैं सोचता हूँ। तो कवि का कितना अच्छा भाव है कि देखो भाई, हम लोगों की जो है जो सोच होती है वो हम लोग एक ही तरीके से जो है सोचते हैं। सबका माइंड जो है वर्ल्ड में वो एक ही तरीके से सोचता है। हाँ, इन्फॉर्मेशन अलग अलग होता है, लेकिन सबका माइंड एक ही तरीके से काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोल रहे हैं कि फॉर एवरी एटम, यानी एटम का मतलब होता है अणु और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। बिलोंगिंग टू मी, बिलोंग का मतलब कि संबंध है ना, टू मी मेरे से। प्रत्येक अणु का संबंध मेरे से है, यानी जिन तत्वों को, जिन एलिमेंट्स को मिला करके जो है मैं बना हूं। कह रहा है एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसको मिला करके आप भी बने हो, वो अणु आप में भी है। आपने सुना होगा कि पंचरचित यह अधम शरीर है, यानी 5 तत्वों को मिला करके हमारी जो है ये बॉडी जो है उसका निर्माण हुआ है। अग्नि, हवा, वायु हैं, जल, ऐसे करके। तो वो बोल रहा है कि जिन तत्वों को मिला करके, जिन एलिमेंट्स को मिला करके मैं बना हूँ, उसी एलिमेंट को मिला करके ये पूरा ह्यूमन बीइंग जो है वो बना हुआ है। कुल मिला जुला करके यहाँ पे जो है वॉल्ट व्हिटमैन एक भाईचारे के संदेश, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो है संदेश दे रहे हैं कि भाई मेरे और किसी ह्यूमन बीइंग में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। आइए फोर्थ लाइन को देखते हैं। कह रहा है कि आई लोफ, लोफ का मतलब होता है भ्रमण करना।
घूमना फिरना। एंड इनवाइट माई सोल, मैं घूमता फिरता हूँ और इनवाइट माई सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, अपनी आत्मा को बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। इनवाइट का मतलब होता है दोस्तों आमंत्रित करना। यानी इसका मतलब क्या है कि मैं घूमता फिरता हूँ और अपनी आत्मा की आवाज़ सुन करके कोई काम करता हूँ। किसी दूसरे के कहने पे मैं काम नहीं करता, बल्कि जब तक मेरा दिल गवाह नहीं देता है तब तक मैं काम नहीं करता। और आगे कहते हैं कि आई लीन का मतलब होता है आराम करना, और मैं आराम करता हूँ। एंड लोफ, और आराम करते हुए भ्रमण करता हूँ, यानी कल्पना करता हूँ, अच्छी अच्छी कल्पनाएं करता रहता हूँ, जिससे मैं एनर्जी से भर जाता हूँ। कह रहा है कि एट माई ईज का मतलब होता है सहूलियत से, अपनी सहूलियत से, अपनी जो है आराम से जो है मैं आराम करता हूँ खूब अच्छे से। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है ध्यान से देखना, और ध्यान से जो है देखता रहता हूँ, उसे ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि हमारे माइंड में, मेरे माइंड में क्या कुछ चल रहा है। मैं आराम से जो है सोता हूँ और सोते हुए जो है कल्पना करता रहता हूँ, और उसमें ध्यान से ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि मेरे माइंड में आखिर हो क्या रहा है। कोई भी चीज़ चाहे मेरे माइंड में गुड हो या बैड हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा हमेशा। और जब मैं माइंड को शांत रख रहा हूँ तब जो है मेरे माइंड में क्या कुछ चल रहे हैं, इससे मुझे खुद को समझने में मदद मिलती है। कितनी बढ़िया जो है यहाँ पे इंस्पायरेशनल जो है लाइन कह रहा है। कह रहा है स्पीयर ऑफ समर ग्रास। समर ग्रास का मतलब होता है गर्मी का जो है घास है उसे कहते हैं समर ग्रास। और स्पीयर का मतलब होता है नोक, उसका जो नुकीला भाग होता है, जो नोक निकला हुआ होता है घास का। यानी उस घासों पे लेट करके और आराम से मैं भ्रमण करता हूँ, कल्पना करता हूँ, और मेरे माइंड में क्या कुछ हो रहा है उसे ऑब्जर्व करता हूँ। तो कहा गया है फ्रेंड्स कि जो खुद को समझ लेता है वो पूरी दुनिया को जो है समझ लेता है। यहाँ पे वही वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि इससे मुझे खुद को समझने में मदद मिलती है, और मेरे में और अदर जो है ह्यूमन बींग्स में, अलग मानव में जो है किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिस जो है अणु, जिस एटम से मिलकर के मेरा निर्माण हुआ है उसी एटम से मिलकर के और लोगों का निर्माण हुआ है। जिस तरह का मैं कल्पना करता हूँ, सोचता हूँ, जिस तरह की हमारे अंदर पावर है उसी तरह का सब में आया पावर है। यानी देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टू ह्यूमन बींग्स, किसी तरह का जो है दो लोगों में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं माई टोंग, मेरी जो जीभा है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून का हर एक अणु यानी हर एक कतरा जो है फॉर्म्ड, बना है फ्रॉम दी सोयल। सोयल का मतलब यहाँ पे ये जो सोयल है, सोयल का मतलब होता है मिट्टी से, दिस एयर, और इस हवा से। कह रहा है कि हम अमेरिका के रहने वाले हैं। वॉल्ट व्हिटमैन बताते हैं कि हमारे जो जीभा है, हमारे बॉडी का जो है खून का हर एक कतरा जो है, हर एक बूंद जो है, उसका निर्माण यहाँ की मिट्टी से हुआ है, सोयल से हुआ है, और यही के हवा से हुआ है। यानी यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन ने थोड़ा सा पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति को दिखाया है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि बॉर्न हियर, हमारा यहाँ जन्म हुआ है, ऑफ पेरेंट्स, मेरे जो है माता पिता से, मेरे माता पिता से यही जन्म हुआ है। और आगे कह रहा है कि बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और मेरे माता पिता के भी जो माता पिता हैं यानी मेरे दादा दादी जो हैं उनका भी जन्म इसी अमेरिका की मिट्टी से, सोयल से, इसी एयर से हुआ है। और आगे कह रहा है कि एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी जो मेरे माता पिता के माता पिता जो है यानी दादा दादी, उनके भी माता पिता का यानी परदादा परदादी का जो है जन्म जो है यही की मिट्टी से, यही की हवा से हुआ है। नेक्स्ट बताते हैं इसका मतलब क्या है। मतलब ये कवि कहना चाहता है कि देखो भाई, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की मिट्टी, उस देश की हवा, उसी देश में रह करके हम हर तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं, हर तरह के सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो है वो पैट्रियटिज्म दिखा रहा है। पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति दिखा रहा है, यानी इस देश के प्रति हम कर्जदार हैं, इस देश के लोगों के प्रति, इस देश के ये पूरी जो है खूबसूरत प्रकृति के प्रति हम कर्जदार है। अच्छा, और इसके प्रति हमारा कुछ अपना ड्यूटी बनता है, अपना कुछ फर्ज बनता है, जो मैं खुशियों से एनर्जी के साथ कर रहा हूँ। आगे कह रहे हैं कि नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अब जो है मैं कितना 37 वर्ष का हो चुका हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, जहाँ से परफेक्ट हेल्थ की शुरुआत होती है।
एक अच्छे हेल्थ की शुरुआत वो बताते हैं कि यहाँ अमेरिका में मैं रहता हूँ और 37 ईयर्स यानी अब पूरी तरह से मैं जवान हो चुका हूँ और यहाँ से एक परफेक्ट हेल्थ की शुरुआत होती है। नेक्स्ट कह रहा है होपिंग, यह आशा लेकर के, टू सीज का मतलब होता है अस्वस्थ होना, नॉट टिल डेथ यानी मेरी ये आशा है कि नॉट टिल डेथ यानी डेथ तक जो है, मृत्यु तक जो है मैं अस्वस्थ नहीं होऊंगा यानी कि स्वस्थ रहूँगा। मैं इतना खूब जो है अपने आप में मगन रहता हूँ, खुश रहता हूँ, खुद ही के लिए गाता हूँ और किसी के ऊपर खुशियों के लिए जो है डिपेंड नहीं हुई। इसका मतलब है कि मेरे अंदर किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, तनाव नहीं है, किसी तरह का कोई वरी यानी चिंता नहीं है, तो मैं ज़्यादा दिन तक भी जीऊँगा और स्वस्थ हो करके जीऊँगा क्योंकि मैं खुद में खुश व्यक्ति हूँ। आगे कह रहा है कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस। देखिए ये वाला जो वाक्य है ना, इसी वाक्य पे, इसी लाइन पे जो है अमेरिका में विवाद मच गया था। जरा समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। क्रीड्स का मतलब होता है रिलीजियस बिलीफ, जो हम लोगों के दिमागों में कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी से आता है। धर्म के बारे में अधिकांश जो मान्यताएं हैं, आखिर वो क्या सच है क्या सच नहीं है, उसको लेकर के डायरेक्टली इंसान सोच लेता है और उस पर विश्वास कर जाता है। तो वो यहाँ कहने का मतलब है कि जो रिलीजियस बिलीफ है, जो धार्मिक विश्वास है। एंड स्कूल्स का मतलब होता है जिस स्कूल में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि प्रोसेस ऑफ थॉट यानी जो है सोचने की शुरुआत जो है वहीं से हमारी शुरू होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो घर, परिवार, समाज और स्कूल का जो हम लोगों को जो है मिलता है, और जैसे स्कूल, घर, परिवार और समाज में, सोसाइटी में रहते हैं, वैसी हमारी सोच का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और वही यहाँ पे बताते हैं वॉल्ट व्हिटमैन कि क्रीड्स एंड स्कूल्स यानी जो है अपनी धार्मिक विश्वास जो हमारे माइंड में पहले से भरा गया है, हुआ है, जो हमारे सोचने का तौर तरीका जो डेवलप हुआ है, इन एबियंस उसे ठंडे बस्ते में डाल दो। एबियंस का मतलब होता है रोक दो, ठंडे बस्ते में थोड़ी देर के लिए डाल दो। कह रहा है रिटायरिंग बैक और पीछे आओ, यानी इन सारी चीज़ों से मुक्त हो करके अपने माइंड को पूरी तरह से फ्री कर लो। अब वाइल कितने थोड़े समय के लिए जो है पीछे आओ, इसका मतलब है कि अपने दिमाग में जो है ये जो पहले से रिलीजियस बिलीफ भरे हुए हैं, धार्मिक विश्वास भरे हुए, सोचने का जो पहले से पुराना तरीका हमारा बन गया है, उन सभी से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम क्या करें, थोड़े समय के लिए हम जो है इससे मुक्त हो जाए और मुक्त हो करके और फिर जा करके सोचना शुरू करें। तो आप देखोगे कि एक नई एनर्जी से भर जाओगे। आपके अंदर एनर्जी की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो सोचने का तौर तरीका है, जो हमारा रिलीजियस बिलीफ है, वो हमें बहुत कुछ खुशियों से जीने से रोकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है बाइंडेशन हो जाता है कि भाई इसमें भाई बंद के रहना है। तो कह रहे हैं सफिस्ट, हम जानते हैं कि भाई सफिस्ट का मतलब होता है काफ़ी है। अच्छा, एट व्हाट दे आर, जो वे लोग हैं, जो लोगों के अंदर जो मान्यताएं भरी पड़ी है, जो सोचने का तौर तरीका भरा पड़ा है, वो काफ़ी है। और लोग बट नॉट नेवर फॉरगेटन, लेकिन इसे भुला नहीं पाते, वो लोग इसे कभी भी भुला नहीं पाते। और यही रीज़न है कि वो इतना खुश नहीं इंसान रह पाता, क्योंकि जब तक अपने दिमाग पे कई तरह का बोझ लेकर के फ्रस्ट्रेशन में जो है जिएगा इंसान, वरी और पहले से जो बनी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, दूसरों को सुनने में, है ना, वो खुद इंसान खुद की नहीं सुनता, और यही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। और कितना खूबसूरत लाइन जो है यहाँ पे बोले हैं वॉल्ट व्हिटमैन। कह रहे हैं आई हार्बर, यानी यहाँ देखो हार्बर का मतलब यहाँ पे यू यदि हटा देंगे तो हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, लेकिन हार्बर का यहाँ पे मीनिंग होगा एक यकीन करना, यानी आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड। कह रहे हैं कि मैं अच्छे में भी विश्वास करता हूँ और बुरे में भी विश्वास करता हूँ। और वो बता रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि हर लोगों को केवल जो है अच्छे में जो है यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि बुरे में भी यकीन करना चाहिए, क्योंकि बुरी चीज़ों से भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। एक इंग्लिश में जो है कहावत है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनिए, कि एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, यानी जो हमारा अनुभव होता है वो बुरे घटनाओं से होता है। जब हमारी लाइफ में कुछ बुरी घटनाएं घटती हैं तो हमें जो है वहाँ से कोई एक्सपीरियंस मिलता है, अनुभव मिलता है। और कह रहे हैं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी जो सफलता हमारी मिलती है वो हमारे अनुभव से मिलती है।
तो कहने का मतलब है कि बुरा का उतना ही रोल है जितना अच्छे का रोल है। जैसे नाइट का उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना डे का है। यदि नाइट ना हो तो फिर डे नहीं होगा, डे हो तो फिर नाइट नहीं होगा। इसीलिए बोल रहा है कि हर इंसान को गुड और बैड दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए और दोनों को एक्सेप्ट करके अपने अनुसार जो है उसे ढालना चाहिए, अपने अनुसार जो है उसे बनाना चाहिए। तो आगे कह रहा है आई परमिट मी टू स्पीक, यही नहीं, आई परमिट मैंने जो है आदेश दे रखा है। अच्छा, परमिट मतलब आदेश देना, टू स्पीक बोलने के लिए, एट एवरी हजार्ड, एवरी हजार्ड का मतलब होता है प्रत्येक मुसीबत, हजार्ड का मतलब होता है मुसीबत। यहाँ पे हजार्ड का मतलब कर लेना आप लोग, हजार्ड का मतलब होता है मुसीबत, यानी प्रत्येक मुसीबत में समाज में जो भी हो रहा है उस पर मैं खुल करके बोलता हूँ, खुल करके अपनी पक्ष रखता हूँ। और मुझे लगता है कि हर ह्यूमन बीइंग को, हर मानव को जो है समाज के अच्छाइयों पर और बुराइयों पर भी जो है खुल करके अपनी राय रखनी चाहिए। कितना बढ़िया बात बता रहे हैं यहाँ पे। आइए स्टार्ट कर, लास्ट वाला पॉइंट हम पढ़ते करें। नेचर जो हमारी प्रकृति है, विदाउट, बिना चेक, बिना रुके हुए, चेक का मतलब यहाँ पे होता है रुकना, चेक का मतलब एक जांच भी करना होता है और एक रुकना भी होता है। तो कह रहा है कि नेचर विदाउट चेक, यानी नेचर जो प्रकृति है वो बिना रुके हुए, विद ओरिजिनल एनर्जी, यानी जो अपनी वास्तविक एनर्जी है, वास्तविक ऊर्जा उसे प्रोड्यूस करती है। ठीक उसी तरह से हमें भी बिना रुके हुए जो है वो अपनी मूल एनर्जी के साथ जो है काम करना चाहिए, अपनी ओरिजिनल एनर्जी को अपने अंदर जो है प्रोड्यूस करना चाहिए। और अपने अंदर तभी प्रोड्यूस हो पाएगा जब हम रिलीजियस बिलीफ को, जो पहले से चले आ रहे हैं, पहले से जो हमारा माइंड में भरा गया है, जो सोचने का तौर तरीका है ना, हमारी डेवलप हुई है हमारी सोसाइटी से, हमारी फैमिली से, हमारी जो है स्कूल बैकग्राउंड से, उसे पूरी तरह से छोड़ना होगा। और जब हम छोड़ करके और फिर जा करके एक नई सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हम आनंदों से, हम खुशियों से भर जाएंगे और हमारे अंदर जो है अपरंपार जो है ना, अपार ऊर्जा होगी और हमेशा जो है खुश रह पाएंगे। और खुशियों के लिए बताते हैं कि किसी के ऊपर डिपेंड रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद के अंदर इतनी खुशियाँ भरी है कि आप चाहो तो वही जो है उसी में जो है समा जाओ और अच्छे से जो है उसका आनंद लो। तो चलिए आते हैं फिर से एक बार जो है इसे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में स्टूडेंट्स, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। तो आइए फर्स्ट वाला लाइन में बोल रहे हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं उत्सव मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं के लिए गाता हूँ, यानी खुशियों के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं रहता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं सोचता हूँ, जो मैं कल्पना करता हूँ, यू शैल एज्यूम, वो तुम भी करते हो, यानी प्रत्येक मानव जाति करती है। इसका मतलब वॉल्ट व्हिटमैन ने बताया है कि सोचने का सबका तरीका सेम होता है, इन्फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं, सबका माइंड एक ही तरीके से काम करता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है। और आगे कह रहे हैं कि से भाई हमारे और जो है इस मानव जाति में, ह्यूमन बीइंग्स में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैं जिस अणु से, कह रहा है एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, प्रत्येक अणु जिसका संबंध मेरे से है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, उसका संबंध ये पूरे मानव जाति से भी है। यानी जिन तत्वों को मिला करके मैं बना हूँ, सारे मानव उसी तत्वों को मिला करके बने हैं। ऐसा नहीं कि मेरे में रेड ब्लड है, किसी में वाइट है और किसी में ब्लैक है, किसी में ग्रीन है। आगे कह रहा है आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, मैं जो है भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता हूँ, अपने आत्मा को आमंत्रित करके अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और जो हमारी आत्मा आवाज़ देती है उसी के अनुसार, अपने दिल के अनुसार काम करता हूँ, किसी के कहने पे नहीं। आगे कह रहा है आई लीन, यानी मैं आराम करता हूँ, एंड लोफ, आराम करते हुए भ्रमण करता हूँ, एट माई ईज, अपनी सहूलियत के हिसाब से, ऑब्जर्विंग, और उस समय मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे माइंड में क्या कुछ हो रहा है। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, जो है गर्मी के जो है घास जो होती है समर ग्रास, उसके नोक पे, स्पीयर का मतलब उसका नुकीला भाग, उसी पर आराम करते हुए ये ऑब्जर्व करता हूँ, ध्यान देता हूँ, खुद पर ध्यान देता हूँ। यानी यहाँ सेल्फ डेवलपमेंट की बात जो है वॉल्ट व्हिटमैन ने कही है। आगे कह रहे हैं कि माई टोंग, यहाँ थोड़ा पेट्रोटिज्म हो जाते हैं, यानी ये दिखाते हैं, देशभक्ति को दिखाते हैं वॉल्ट व्हिटमैन, और बोलते हैं कि माई टोंग, यानी मेरा जो जीवा है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, और मेरे जो खून का हर एक बूंद है, हर एक कतरा है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल, यानी यहाँ की जो है मिट्टी से बना है, एंड दिस एयर, और यहाँ की हवा से बना है, यानी इसके लिए मैं कर्जदार हूँ अपने देश का। आगे कह रहे हैं बॉर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, यानी मेरा जन्म जो है यहाँ पे अपने पेरेंट्स से हुआ है, अपने माता पिता से। बॉर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स एट द सेम, यानी मेरे माता पिता का जन्म जो है यहाँ दादा दादी से हुआ है। एंड देयर पेरेंट्स आर द सेम, और मेरे दादा दादी का जन्म मेरे यहाँ परदादा से हुआ है, परदादी से हुआ है। अब आगे कह रहा है कि नाउ 30
जो है आगे कह रहा है कि नाउ 37 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, मैं अब जो है 37 ईयर्स का हो गया हूँ और यहाँ से जो है इन परफेक्ट हेल्थ की शुरुआत होती है। और आगे कह रहा है कि होपिंग टू सीच, यानी जो है यह आशा लेकर के, कि सीच का मतलब होता है अस्वस्थ होना, नॉट टिल डेथ, यानी मैं जो है मृत्यु तक जो है अस्वस्थ नहीं रहूँगा, यानी स्वस्थ बना रहूँगा। यह आशा मैं खुद जो है खुद पर विश्वास रखता हूँ। कितना जो है एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है खुद के लिए, ये वाल्ट व्हिटमैन दिखाते हैं। आगे कह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस, यानी जो रिलीजियस बिलीफ है, क्रीड्स का मतलब जो धार्मिक विश्वास है, स्कूल्स का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ थॉट, जो सोचने का तरीका है, उसे ठंडे बस्ते में डाल दो। एवियंस का मतलब ठंडे बस्ते में डाल देना। रिटायरिंग बैक, थोड़े समय के लिए, अब वाइल, थोड़े समय के लिए जो है पीछे हटो, यानी ये सारी चीज़ों से मुक्त हो जाओ। सफिस्ड, वो कहते हैं कि ये काफ़ी है आप लोगों की खुशियों के लिए। एट वाट दे आर, और हम जानते हैं कि वे लोग जो हैं, बट नेवर फॉरगेट एनी, इसे कभी भूल नहीं पाएंगे, और इसीलिए जो है ये दुख का सबसे बड़ा कारण है। वो खुश नहीं रह पाते, वो ओरिजिनल एनर्जी के साथ नहीं रह पाते। आगे कह रहे हैं कि आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड, यानी जो है मैं गुड और बैड दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ, दोनों को जो है दोनों में यकीन रखता हूँ। हार्बर का मतलब यकीन रखना। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और मैंने खुद को इजाज़त दे रखी है एवरी हजार्ड का मतलब प्रत्येक मुसीबत में बोलने के लिए। कह रहा है नेचर विदाउट चेक, यानी नेचर जो है बिना रुके हुए, है ना, विद ओरिजिनल एनर्जी, यानी अपनी जो ओरिजिनल एनर्जी है उसे प्रोड्यूस करती है। ठीक उसी तरह से हमें मानव जाति को भी जो है ये समझना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, और कोई किसी तरह का जो है टू ह्यूमन बीइंग्स में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, और ओरिजिनल एनर्जी को प्रोड्यूस खुद से करना चाहिए। खुद में खुश रहना चाहिए, खुद में मस्त रहना चाहिए, खुशियों के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो ये रहा जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन के पूरे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बताना चाहेंगे कि यदि इस वीडियो को जो है आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, यदि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको समझाने का और भी ज़्यादा बढ़िया से प्रयास करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, फैला दीजिए चारों तरफ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी ना हो और अच्छे से वो पढ़ पाए। यदि आप लोगों का प्यार दुलार ऐसे ही मिलता रहा तो और भी आगे चैप्टर वाइज वीडियो जो है इसी तरह से आप तक पहुँच पाएगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।